नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे आ गए और जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे बिहार की सियासत की भी दशा और दिशा तय करेंगे, देश की सियासत की भी दशा और दिशा तय करेंगे। फिलहाल बात बिहार की राजनीति पर, और बिहार की राजनीति पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों का क्या असर हो सकता है और बिहार की सियासत से जुड़े हुए किस सवाल का जवाब उत्तर प्रदेश के इन चुनाव नतीजों से मिल रहा है या मिलने के संकेत हैं, उस पर हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, लगातार ये सवाल उठ रहा था और लगातार ये बात जेहन में आती थी, सियासी गलियारों में ये सवाल टहल रहा था कि क्या तेजस्वी यादव बिहार में अखिलेश यादव की राह पर हैं? क्या तेजस्वी यादव उसी तरह का गठबंधन, उसी तरह का राजनीतिक गठजोड़ आगामी चुनावों में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, बिहार में चाहते हैं? जिस तरह का चुनावी गठजोड़ और जिस तरह का समीकरण यूपी में अखिलेश यादव ने बनाया है, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस को दरकिनार किया। ऐसा नहीं कि कांग्रेस से बड़ा परहेज रहा है अखिलेश यादव को, एक बार साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस से दोस्ती नहीं की और क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन किया। तो क्या ये माना जाए कि अखिलेश यादव का ये फार्मूला उत्तर प्रदेश में फेल हो गया? हालांकि कांग्रेस की अपनी स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, दूसरे राज्यों में भी नहीं रही है। तो ऐसे में अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन होता, माफ़ कीजिएगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता या अखिलेश यादव कांग्रेस से हाथ मिलाते तो अखिलेश यादव को बहुत फायदा हो सकता था। यह भी अपने आप में सवाल है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अखिलेश यादव ने जो दूसरा फार्मूला अपनाया वो फार्मूला फेल हुआ? अखिलेश यादव ने जो क्षेत्रीय कांग्रेस को दरकिनार कर क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलने का फार्मूला अपनाया वो फेल हुआ, और कम से कम कांग्रेस को भी साथ लेते तो स्थिति थोड़ी दूसरी होती। कई तरह की बातें कही जाती हैं और इसके बाद ये सवाल है कि क्या बिहार में तेजस्वी यादव अगर उसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं तो उनके लिए खतरे के संकेत हैं, उनके लिए खतरे की घंटी बजी है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नतीजों से। बिहार में भी तेजस्वी यादव कांग्रेस को दरकिनार कर क्षेत्रीय दलों को क्या वाम दल उनके साथ हैं, वाम दलों के साथ उनका गठबंधन है। आगे पता नहीं किस दल के साथ गठबंधन हो, लेकिन कांग्रेस को दरकिनार कर आगे बढ़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आगामी चुनाव के लिए अगर उनकी यही रणनीति है तो क्या ये खतरे की घंटी है तेजस्वी यादव के लिए? इसको भी देखना होगा। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से साफ जाहिर है कि अखिलेश यादव का फार्मूला तो फेल हुआ है, वो फार्मूला चल नहीं पाया जिस पर अखिलेश यादव का इतना भरोसा है। तो बिहार में भी इसी फार्मूले पर तेजस्वी यादव को भरोसा है। क्या बिहार में ये फार्मूला चल पाएगा? ये देखना होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अखिलेश यादव की हार से क्या तेजस्वी कोई सीख लेंगे, कोई सबक लेंगे? क्योंकि बहुत समानताएं हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और बिहार की राजनीति में, और बहुत कुछ सीखा जा सकता है उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजों से। तो क्या तेजस्वी यादव सीखेंगे? खतरे की घंटी उनके लिए बज चुकी है। अखिलेश यादव का फॉर्मूला फेल हुआ है। तो चलिए, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।